नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। क्या कोई इंसान किसी प्रेतात्मा यानी भूतनी से शादी कर सकता है? आज की कहानी इसी पर है। वास्तव में कोई भी इंसान अगर वो जान लेता है कि मैं जिस इंसान से जिस लड़की से शादी कर रहा हूँ वो भूतनी है, प्रेतनी है, पिशाचनी है, तो उसका क्या हाल होगा? मैं तो सोच करके ही कांप जाता हूँ। लेकिन ऐसा हुआ था नरेश जी के साथ में। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं नरेश जी के शब्दों द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। ये जो घटना मेरे साथ में घटी थी ना, साल 2001 का समय था। मैं पूरे 30 बरस का हो चुका था। मेरी अभी शादी नहीं हुई थी। मैं शादी के लिए तरसता था कि कोई मेरे पास में रिश्ता है। लेकिन रिश्ता पहले आया करते थे, आज से लगभग 3 साल 4 साल पहले। लेकिन जैसे ही मैं 30 का होता हूँ ना, कोई भी अपनी बेटी की शादी मुझसे कराने को राजी नहीं होता। मैं अपना जिम्मेदारी समझते हुए मैं अपने से छोटी 2 बहनों का शादी करने का बेड़ा उठा रखा था। मैंने एक संकल्प लिया था कि जब तक मैं अपनी बहन की शादी नहीं करा दूंगा अच्छे घर में, अच्छे परिवार में, तब तक मैं अपनी रिश्ता कर नहीं सकूंगा। मैंने संकल्प लिया था। मरते हुए पिता को मैं अपना वचन दिया था, जब पिता मेरी आखिरी सांस गिन रहे थे। उनको चिंता था कि अब मेरी बेटियों का क्या होगा। तब मैंने उनको आश्वासन दिया था कि पिताजी घबराइए मत, मैं हूं ना आपका बड़ा बेटा। ये जिम्मेदारी आज के बाद मेरी है। और उसी जिम्मेदारी को उठाने के लिए मैं आज पूरे 30 साल का हो चुका था, लेकिन मैं शादी कर ही नहीं सका। अपनी बहन का शादी करता हूँ, उनको अच्छे घर में भेजता हूँ। और इसके बाद जब मैं जिम्मेदारी से मुक्त होता हूँ, तब मैं सोचता हूँ कि मैं भी शादी कर लूँ। लेकिन तब तक देर हो चुकी। मैं अपने हित मित्र से कहता हूँ कि अब मेरी रिश्ता कोई भेजिए। सब लोग मुझे देख करके हंसने लगते हैं। कहते हैं अब तो भूल जा नरेश, अब कोई भूला भटका ही तेरे पास में आए तो आई। तेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है और तुम अपने उम्र से भी ज़्यादा दिख रहा है। वास्तव में मैं कड़ी मेहनत करता था, परिश्रम करता था, ताकि मैं अपने बहन का रिश्ता अच्छे घर में कर सकूं। अब बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं है। और वही थकान जैसे मेरी उम्र को 10 साल आगे बढ़ा दिया था। वाकई में कभी कभी आईना देखता था ना, तो मैं खुद अपने आप को पहचान नहीं पाता था कि मैं ऐसा हो चुका हूँ। मुझे तो फुर्सत नहीं मिलती थी कमाने के अलावा। बस एक ही चीज़ मन में ध्यान आता था कि कैसे भी पैसा कमाना है, कैसे भी पैसा जोड़ना है, अपनी बहन का शादी अच्छे घर में करना है। और वो मैंने कर दिया था। मेरे परिवार में अब कोई था नहीं। माँ तो पहले ही गुजर चुकी थी और इसके बाद मेरे पिताजी वो भी निकल चुके थे। मैं रहा मेरी 2 बहन। अब मैं उनको भी शादी करके उनको अभी घर पहुंचा दिया था। अपने परिवार में वो खुश थी। अब मुझे भी अब बहुत खुशी थी कि उनको अच्छे घर में मैं भेज दिया था, शादी ब्याह कर दिया था। तो एक आनंद अलग ही आता था। और मैं कभी कभी सोचता था कि मैं अपने बहनों को शादी करा दिया, लेकिन अब मेरा क्या होगा? अब तो कोई रिश्ता आ नहीं रहा है, तो क्या मैं जिंदगी भर अकेले ही रहूंगा? अकेले के एहसास मुझे अब खाने लगी थी। कभी कभी रात में अब मैं अकेले होता था ना, तो सोचता था कि आज मैं शादी कर लेता तो मेरी पत्नी साथ में होती, मेरे अब बच्चे भी होते, ये घर कितना खुशहाल होता। लेकिन वो टाइम निकल चुका था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ। ऐसा ही मैं जोशीला था, हिम्मत से पीछे नहीं हटता हूँ। मैं कुछ जुगाड़ लगाने लगता हूँ, कुछ अपने दोस्तों मित्रों को। और वो मुझसे पैसा बस ठगते थे। कहते थे कि हाँ रिश्ता भेज देंगे, रिश्ता भेज देंगे, कुछ पैसा खर्च करो, हम कोशिश करेंगे। जो मांगते थे मैं उनको दे दिया करता था, लालच में कि वो मेरे लिए लड़की ढूंढ के लाएंगे, मेरी शादी हो जाएगी। हाँ, लेकिन वो मेरे साथ में ठगी कर रहे थे। साफ शब्द में कहूँ ना, कि मुझे अब एक तरह से ठगी का शिकार बना रहे थे। झूठ मूठ का वो रिश्ता लाने की बात करते थे। पैसा मैं जो देता था दारू फारू पी करके ख़त्म कर देते थे। फिर मांगने के लिए आ जाते कि नरेश भाई कुछ और पैसे दे दो, हमें यहाँ जाना है, उस रिश्तेदार से बात करना है। अब मैं समझता नहीं था,
मैं तो बड़ा खुश होता था कि चलो हमारे लिए कोई तो काम कर रहा है, मेरे लिए कोई मेहनत तो कर रहा है, कोई लड़की तो देख रहा है। मैं उनको पैसा दे देता था। लेकिन जब 2 साल हो गया, 28 साल के जब उम्र में पहुंचा था ना, तब से मैं कोशिश करना शुरू कर दिया था। और हर बार मैं धोखा खाया। जो भी रिश्तेदार, जो भी मेरे दोस्त मित्र अब शादी करने का अब वादा करते थे कि मैं तेरा शादी करवा दूंगा, और वो सब झूठ होता था। बाद में नकार देते थे कि नहीं, अब तो तेरी उम्र ज़्यादा हो गई ना, इसलिए वो लड़की वाले मना कर रहे हैं। तब मैं अपने घर में अकेले बैठ कर के रोया करता था। मैं अब मेरे पास में कोई था ही नहीं, ना तो मेरी माँ थी और ना मेरे पिता थे। अपनी दुख दर्द दिल की बातें मैं किससे शेयर करूं। बस रो रो के अपने आंसू निकाल देता था। अब फिर चुपचाप मैं सो जाता था। फैक्ट्री में काम करता था, सुपरवाइजर था मैं, दिन रात मेहनत करता था। अब मुझे लगने लगा कि अब मैं इतना मेहनत करता हूँ, किसके लिए करूँगा? अब मेरे आगे पीछे कौन है? अपना पेट तो मैं कैसी भी नौकरी करके अब मैं अपना पाल सकता हूँ, तो इतना मेहनत क्यों? लेकिन मैं कहा ना कि मैं बहुत ही हिम्मती जोशीला व्यक्ति था। मैं काम से पीछे नहीं हटता था। जो संकल्प ले लेता था ना कि मुझे ये काम करना है तो करना है। मैं सोच लिया कि मैं अपने किसी हित मित्र का अब साथ नहीं लूँगा। शादी तो मैं जरूर करूँगा, लेकिन किसी को साथ में ना लेकर के नए लोगों के साथ में जुड़ूंगा। नए लोग हमारी मदद कर सकते हैं। ये तो सब ठगने वाले लोग हैं। मुझसे पैसा अब ले लेते हैं और बाद में नकर जाते हैं कि तेरी उम्र ज़्यादा होगी नरेश, लड़की वाले मना कर रहे हैं। मैं अपना नौकरी छोड़ता हूँ अपने इलाके से, और मैं उत्तराखंड में पहुँच जाता हूँ। उत्तराखंड में कुछ मेरे दोस्त थे, पुराने मित्र थे। अब उन्होंने कहा कि तू अब वहाँ कर क्या रहा है, अब तेरा है कौन वहाँ पर, तू आ जा भाई, यहीं पर हमारे साथ ही रहना, हमारे साथ ही काम करना, सैलरी भी हम अच्छा दिलवा देंगे। तो मैं भी अब अकेलापन से तो घबरा गया था। मुझे लगा कि चलो अपने दोस्तों के पास चलना चाहिए और वहीं पर मैं नौकरी करूँगा, आराम से ज़िंदगी पार होती रहेगी। नए लोग मिलेंगे, उनसे मैं अपने बारे में बात करूँगा। क्या पता कहीं मेरे लिए दुल्हन रखी होगी। यहाँ तो मिलने से रही। और मैं उत्तराखंड पहुँच जाता हूँ। उत्तराखंड जाने के बाद मैं जॉब को ज्वाइन करता हूँ। जहाँ मेरे फ्रेंड रहा करते थे, वो जगह बहुत छोटी थी, उसमें बहुत सारा भीड़ था। एक कमरा तो बड़ा था, लेकिन उसमें 8-10 लड़की रहती थी। अब उनका रहन सहन मुझे पसंद नहीं आता था। हमेशा चिल्लो-पिल्लो होती रहती थी, आपस में झगड़ते रहते थे, गाली गलौज करते रहते थे। तो मुझे अब वहाँ पर रहना थोड़ा मुश्किल लगने लगा। मैं अपने दोस्त से कहता हूँ कि भाई, मेरी समस्या कुछ अलग है और मैं अकेले में रहना चाहता हूँ। तब उसने मेरे लिए घर ढूंढवा दिया। घर जो था ना, बिल्कुल एकांत जगह में था, और वो जगह मुझे आसपास जो भी सीनरी थी देख करके मुझे बड़ा आनंद आने लगा। पेड़ पौधे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, खुली खुली जगह थी। हाँ, मेरा दोस्त कहने लगा कि देखो, ये सबसे सुंदर जगह पर तुम्हारा घर है, लेकिन थोड़ा है एकांत में। अगर तुम्हारा दिल घबराए ना, तो हमारे पास में आ जा करके मैं मिलते रहना। तब मैं कहता हूँ कि ठीक है। लेकिन मैं अब जो बताया ना कि मैं हिम्मत नहीं हारा था। अपने दोस्तों से तो मैं कुछ नहीं बताया, लेकिन जो नए लोग मिलते थे ना, जिस फैक्ट्री में काम करता था, अब शाम के टाइम छुट्टी हो जाती थी और मैं पैदल ही चलते हुए घूमते फिरते कभी किसी चाय की दुकान में बैठ गया। अब मेरे घर के पास में रोड थी, रोड के किनारे पर एक चाय की दुकान थी। वहाँ मैं अक्सर बैठा करता था, चाय वाले से बातचीत करता था। और ऐसे ही एक दिन मैं चाय पी रहा था शाम को, और बात बात में शादी ब्याह की बात छिड़ गई। तो मैंने अपना दुख दर्द चाय वालों को बताया। चाय वाला मुझे देखा और कहने लगा कि बाबू, वास्तव में आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, कौन भला अपनी लड़की को देगा, बुरा मत मानना। तब मैं कहने लगा कि चाचा, इतनी उम्र नहीं हुई है, मैं कठोर परिश्रम टेंशन से मैं घिरा हुआ था, और तब मेरी उम्र इतनी लग चुकी है। वास्तव में मैं 30 साल का हूँ, और 30 साल का उम्र कोई ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन वो मेरी बात को मानने को तैयार नहीं था। वास्तव में उस टाइम मैं 10 साल उम्र से ज़्यादा दिख रहा था।
मैं कहने लगा कि चाचा कहो तो मैं सर्टिफिकेट वगैरह सब दिखा दूंगा। वो कहने लगा मुझे दिखा के क्या फ़ायदा बेटा, हाँ बताओ तुम चाहती क्या हो। मैं कहने लगा चाचा आपकी नज़र में कोई भी लड़की हो जो मुझसे शादी करना चाहती हो, मैं उसको सुखी से रखूंगा, रानी बना के अपने घर में रखूंगा। चाचा सोचने लगे और कहने लगे कि बेटा तुम तो रोज ही मिलते हो, अब मिलते रहना, मैं देखता हूँ कोई बात बनेगी तो मैं ज़रूर तुमसे बोलूँगा। अब इसके बाद चाचा के कान में डाल दिया था कुछ और नए लोगों को साथ में शेयर किया था। सबने वादा किया था कि हम कोई ना कोई देखेंगे, अगर बात बनती है तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा। मैं घर में किस लिए जाता, ज़्यादातर उसी चाय की दुकान पर मैं बैठा रहता था। घर में जाने से अकेले बोरियत होने लगती थी। और जो मेरा फ्रेंड का घर था ना, वहाँ तो मैं अब इतना शोर होता था कि मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता था। तो मैं चाय की दुकान और एक आध और दुकान था जहाँ पर मैं नाश्ता पानी किया करता था, वहाँ बैठ करके टाइम पास करता था। जब अंधेरा हो जाता था ना, तब मैं अपने घर के लिए निकलता था। खाना तो मैं बनाता ही नहीं था, होटल से खा पी करके और अपने घर पर आकर के आराम करता था। लेकिन मैं चिंता में रहता था, मैं अपने तकदीर भाग को कोसता था। मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, क्या मेरे भाग्य में कोई लड़की नहीं है? क्या मैं आजीवन कुंवारा ही रहूँगा? मेरी ऐसे ही मौत हो जाएगी बिना शादी का? मैं अपने पिताजी से जैसे बोलता था, उनसे बात करता था, क्या पिताजी मेरे लिए कोई, आपकी नज़र में कोई लड़की नहीं है? आप तो आसमान में हो, तो मेरे लिए कोई लड़की तो देखो, कुछ तो करो। मैं अपने पिताजी से शिकायत करता रहता था, उनसे बातचीत करता रहता था, और ऐसी ही मेरी दिनचर्या थी। आखिरकार मैं थक जाता और तब मैं नींद के आगोश में चला जाता था। अगले दिन से फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाती थी। फैक्ट्री फैक्ट्री से जब छुट्टी होता तो चाय की दुकान, आसपास की दुकानों में बैठ करके टाइम पास करता है। कभी कभी मन घबराता तो शाम के टाइम अपने फ्रेंड के घर पर चला जाता था, कुछ देर बैठता था, हालचाल लेता था और फिर मैं लौट आता था। ऐसी मेरी दिनचर्या अब चल रही थी। उस जगह पर मुझे काम करते हुए लगभग 3 महीना हो चुका था, और हर हफ्ते में मैं उस चाचा को याद दिलाता था कि चाचा कोई बात बनी, मेरे लिए कोई लड़की आपने कोई देखी? और तब वो मना कर देते कि नहीं बेटा, अभी तो कोई समझ में नहीं आया है, मैं कई लोगों को बोल रखा हूँ। 3 महीना जब बीत जाता है ना, तो मैं फिर चाचा की दुकान पर जाता हूँ शाम के टाइम। अब फैक्ट्री से निकलने के बाद में चाय का ऑर्डर देता हूँ। वहाँ पर एक बाबा बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, काला कपड़ा पहने हुए थे, गले में बहुत सारा माला डाले हुए थे। वो भी चाय का आनंद ले रहे थे, और मैं भी चाय, अब चाचा से बोल दे कि मेरे लिए भी अदरक वाली चाय बना देना। चाय अब लेने के बाद मैं घूंट भरने लगा, और मैं चाचा से पूछता हूँ कि चाचा कोई बात बनी क्या, मेरे लिए कोई लड़की उड़की मिली? तब चाचा कहने लगे नहीं बेटा, मुझे तो लग रहा है कि तेरी शादी इस जन्म में लिखी ही नहीं है। मैं कई लोगों से बात किया, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिया। तो आप, तुम्हारी जो एज है ना, वो देख करके लोग मना कर देते हैं। और देखो मैं किसी से छुपाता तो नहीं है, जो भी असलियत है मैं बता देता हूँ। वो जो साधु बाबा थे ना काले कपड़े में, मेरी बात को सुन रहे थे। जब हम चाचा और मैं बात कर रहा था ना, तो बड़े ध्यान से चाय पीते हुए अब मेरी बात को सुन रहे थे। चाय पीने के बाद में मैं उठ गया। आज थोड़ा कपड़ा वपड़ा साफ करना था, कई दिन का कपड़ा पड़ा हुआ था, गंदा था। मैं सोचा कि चल कर के अब कमरे पर कपड़ा वपड़ा साफ कर लिया जाए। आज चाय पीने के बाद मैं थोड़ा मायूस भी हो गया था। जब चाचा कहने लगे दुकान वाला कि नहीं बेटा, मुझे तो लगता है कि इस जन्म में तेरा शादी हो नहीं पाएगा, मैं अंदर से टूट गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चाचा ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे। दिल में एक आघात सी लगी थी। मुझे लगा कि भगवान ने मुझे क्यों भेजा ही धरती पर। मैं तो अवित्र से बोझ हूँ। मन में बहुत तरह का विचार आ रहा था, इतने बुरे बुरे विचार। लेकिन मैं कहा ना कि मैं साहसी इंसान था। मैं मौके के नज़ाकत को समझता था, मुझे कब क्या करना है। अपने आप को शांत करता हूँ। अब फिर मन में कहने लगता हूँ कि ऐसे तो मैं सालों से सुनता आया हूँ, सालों से ठगी का शिकार बनते आया हूँ। लोग बाग मुझसे ना जाने कितने पैसे हड़प चुके हैं शादी के नाम पर। लेकिन इस चाचा ने तो कोई पैसा नहीं लिया ना,
ये साफ शब्द में बोल दिया ना कि नहीं बेटा, तेरी शादी तो इस जन्म में नहीं हो सकती। अब इसमें बुरा से लगने वाली क्या बात है। अपने आप को मैं समझाता हूँ। और वो साधु बाबा भी अब मेरे साथ ही उठ चुके थे। मैं आगे आगे चल रहा था अपने घर की तरफ, और वो मेरे पीछे पीछे थे। मैं उनको आते हुए नहीं देखा था। मैं अपने आप में मगन था। वही चाचा के बात को मन में ध्यान कर रहा था। मुझे लगा कि चाचा गलत नहीं बोले। जैसा मैं हूँ वैसे तो उन्होंने बात किया, इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। तभी पीछे से साधु बाबा आवाज देते, सुनो बच्चा सुनो। मैं रुक जाता हूँ। साधु बाबा क्या मुझसे पैसा मांगने वाले हैं? मुझे उस वक्त में यही लगा था, और मैं अपने जेब में हाथ भी डाल दिया था। अब मैं ऐसा करता भी था, कुछ दान पुण्य जरूर किया करता था। मैं जेब से पैसे निकाल करके एक तरह से तैयार रख दिया था। जैसे ही बाबा मेरे पास में आते हैं, अब मैं पैसा निकाल करके साधु बाबा के अब देना चाहता हूँ। वो आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, बच्चा मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, ये पैसा अपने जेब में रख लो। मैं तुम्हारी बात को दुकान पर सुना था, चाय पीते पीते। कितनी उम्र होगी भला तुम्हारी? मैंने बोला कि बाबा जी लगभग 30 साल के आसपास हो चुका है। कुछ थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन इतना तो हो चुका है। बात क्या है बाबा जी? कहने लगे, तुम्हारे पास में वक्त है क्या मुझसे बात करने का? मैं कहने लगा कि बाबा जी मैं तो कपड़ा धोने जा रहा था, और यही तो वक्त है मेरे पास में। कहने लगे कि देखो, अगर तुम्हारे वक्त नहीं है तो तुम जा सकते हो। वैसे मैं तुमसे शादी वाले विषय पर बात करना चाहता था। जैसे मैं शादी की बात सुनता हूँ ना, मैं कपड़ा धोना भूल जाता हूँ। कहने लगता, बाबा जी आप मेरी शादी करा देंगे? तब वो हंसने लगे। कहने लगे, पहले हम इस विषय में बात तो करें। चलो कहीं पर बैठते हैं और आराम से बात करते हैं। मैं तुम्हें समझता हूँ, अभी तक मैं तुम्हें समझा नहीं हूँ ना, तो तुमसे जब तक बातचीत नहीं करूँगा तब तक मैं समझ नहीं पाऊँगा कि आखिर ये तकलीफ तुम्हारे साथ में क्यों लगा हुआ है। मेन कारण क्या है? मैं उस कारण को ढूंढना चाहता हूँ। अगर वो कारण मुझे समझ में आ गया ना, तो तब मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकता हूँ। तुम्हें निराश होने नहीं दूंगा। अगर वो परेशानी मुझे समझ में आ जाती है तो मैं तो बड़ा खुश हो गया था। मुझे लगा कि अरे अब तो मेरा मामला बन जाएगा। बाबा जी जो मेरे में कमी है अगर वो ढूंढ निकालेंगे, तब तो वो कह रहे हैं ना कि तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया। कहने लगा, बाबा जी पास ही मेरा घर है, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो आप मेरे घर पे ही चलिए। वो कहने लगे, नहीं, घर पर मैं किसी के जाता होता नहीं हूँ। मैं कहूँ ना कि मैं एकांत में कहीं पर बैठ लेते हैं, और तुमसे बातचीत तो करना है, और क्या करना है। बाबा जी की बात मैं समझ गया था। हमें कहने लगा कि सामने पुलिया है, चलिए वहाँ पुलिया पर बैठ जाते हैं, और वहाँ पर कोई जल्दी से आता जाता भी नहीं, और आगे आते जाते हैं तो उसे हमें क्या करना है, हमें तो अपनी बात अब रखना है। और बाबा जी को लेकर के हम रोड के पुलिया पर पहुँच जाते हैं। बाबा जी को जगह साफ सुथरा करके दे देता हूँ कि बाबा जी बैठिए आप इस पर। अब मैं भी उनके बगल में बैठ जाता हूँ, और तब मैं पूछने लगता हूँ कि बाबा जी ये उपकार मेरे पर आप कैसे करेंगे? बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि जरा तुम अपना हाथ दिखाओ। मैं जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ा देता हूँ। वो देखते हैं, कभी मेरे हाथ को देखते हैं, कभी मेरे ललाट को देखते हैं, कभी बायां हाथ देखते हैं, कभी दायां हाथ देखते हैं। अब इसके बाद तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। ना जाने क्या सोच विचार रहे हैं। अब मेरा दिल तो तेजी से धड़क रहा था कि बाबा ना जाने क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे साथ में, क्या मेरे शादी हो पाएगा? ऐसा कुछ हो जाएगा तो अब मेरे लिए तो बड़ा खुशी की बात है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। बाबा जी आंख मूंदे हुए पड़े हुए थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, शांत बैठे हुए थे उसी पुलिया पर। अब बगल में बैठा हुआ अब मैं उनकी बात सुनने के लिए बेचैन था। कुछ देर के बाद बाबा जी आंखें खोलते हैं और फिर कहते हैं कि देखो बेटा, ईश्वर ने तुम्हें ऐसे ही बनाया है। शादी तो है तुम्हारे भाग्य में, शादी तो जरूर है, लेकिन जो पहली पत्नी है ना, जिसे तुम शादी करोगे, उसकी तत्काल मौत हो जाएगी। वो शादी तुम्हें अब एक तरह से निभ नहीं पाएगी, और दूसरी शादी जो होगी ना, वो लंबी चलेगी। जब मैं सुनता हूं ना
कि मेरे अब भाग्य में शादी का रेखा है तो अभी तक शादी क्यों नहीं हुआ है। अब पहली शादी, अब जैसे बता रहे हैं बाबा जी कि पहली शादी के बाद में तुम्हारी पत्नी का अकाल मृत्यु हो जाएगा। मैं डर गया, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मेरा कोई शादी भी नहीं हुई है, और मेरी जो शादी होगी तो क्या मेरी पत्नी मर जाएगी? मैं खौफ में भर गया था। बाबा जी, आप सच में कह रहे हैं कि मेरी जो शादी होगी तो मेरी पत्नी मर जाएगी? तब वो मुस्कुरा के कहने लगे, हाँ बच्चा, जो मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारे हस्तरेखा को अब पढ़ा, तुम्हारे ललाट को देखा, तो मुझे अब ये पता तो चल गया। रुकावट यहीं पर आ रही बेटा। पहली पत्नी, वो तुम्हें शादी करने नहीं दे रही है, तुम्हें वो भगा रही है, दौड़ा रही है, तुम्हें परेशान कर रही है। अब मैं कहने लगा, बाबा जी मेरी शादी तो हुई नहीं, तो मेरी पत्नी कहाँ से होगी? हाँ, तब मुस्कुरा के कहते हैं, अरे भाग्य रेखा, तुम्हारी भाग्य रेखा ये बता रही है, इसलिए तुम परेशानी में घिरे हो बच्चा। इतनी उम्र हो गई, शादी नहीं हुई ना, शादी के लिए परेशानी है ना? हाँ, तब मैं कहता हूँ कि हाँ बाबा, ये तो है, तभी तो मैं आपके पास यहाँ पर बैठा हुआ। तो क्या मेरी शादी हो जाएगी? कहने लगे कि हाँ, हो सकती है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, इसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैं सोचने लगा कि बाबा जी कहीं मुझसे धन दौलत तो नहीं मांगेंगे। मैं ऐसे एक दो अब ऐसे झमेले में पड़ चुका था। मेरे दोस्तों ने ऐसे मुझे कई बार धोखा दिया था। मैं वो धोखा खाना नहीं चाहता था, लेकिन बाबा जी ने कोई पैसे कौड़ी का नाम नहीं लिया। मेरे दिल में थोड़ा सा अब अनुभव होने लगा कि बाबा ये दूसरी टाइप के हैं, ऐसे नहीं है कि मेरे साथ में ठगी करेंगे। और उनका जो चेहरे पर एक चमक भी था, तेज भी था, देखने में अब लग भी रहे थे कि वो बाबा हैं, बस काले वस्त्र पहने हुए थे। वही मुझे थोड़ा सा अलग सा दिख रहा था। गले में बहुत सारे माला पहन रखे थे, वही मुझे खटक रहा था। मैं जिन जिन बाबा के पास में गया था, मेरे दोस्त लेके गए थे, वो तो गेरुआ रंग कुछ अलग रंग के वस्त्र पहने थे, लेकिन बाबा ये अलग ही थे, उनसे बिल्कुल अलग थे। मैं उन पर विश्वास करने लगता हूँ, पूछता हूँ कि बाबा मुझे करना क्या होगा? तब कहते हैं कि बेटा मैं कोई ना कोई ऐसा इंतजाम करूँगा। मैं तुम्हारी दुख को समझ चुका हूँ। मैं तुम्हारा दुख के दूर जरूर करूँगा, लेकिन एक कठिनाई है। मैं कहने लगा कि कठिनाई कैसे बाबा? आप तो सब कुछ समझ चुके हो, तो मेरी परेशानी भी हल करो। तब वो सोचने लगे, कहने लगे कि देखो बच्चा, मैं जो बात कह रहा हूँ ना, तुम्हें आसानी से हजम नहीं होगी। मैं कहने लगा कि बाबा जी आप बताइए तो सही, अगर हजम करने लायक होगी तो मैं जरूर हजम करूँगा। तब बाबा कहने लगे कि देखो, मैं चाहता हूँ कि जो दुष्ट छाया तुम्हारे शरीर पर अभी तक है उसको मैं हटा दूँ, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें शादी कराना पड़ेगा। मैं कहने लगा, बाबा फिर तो करा दीजिए ना, क्या आपके जानकार में कोई है, कोई कन्या, कोई लड़की है? मैं खुश हो गया था। शादी के नाम लेते ही मेरे मन में लड्डू फूटने लगते थे, चेहरे पर एक मुस्कान आ जाता था। मैं शर्माने भी लगता था, आंखें झुका लेता था, ऐसा ही मैं था। बाबा जी कहने लगे कि देखो ये आसान काम नहीं है, मैं पूरी बात बताऊंगा ना, तब तुम समझ पाओगे। मैं कहने लगा, बाबा मुझे बताइए मत, मुझे समझने की जरूरत नहीं है, जो आपके अच्छा लगे अब मैं करने के लिए तैयार हूँ। बाबा कहने लगे, पहले मेरी बात तो सुनो, मैं जो बता रहा हूँ, लेकिन मैं तो शादी के नशे में था, मैं उनकी बात भी नहीं सुनता हूँ। कहता हूँ बाबा आप मेरे लिए भला ही करेंगे, इसके लिए मुझे कुछ पैसे की खर्च करने की जरूरत पड़ेगी ना, तो बाबा मैं करूँगा। मैं कैसे भी चाहता हूँ कि मेरी शादी हो जाए। बाबा कहने लगे कि देखो, पहली शादी तो मैं कराऊंगा तुमसे, वो शादी कुछ दिनों के लिए रहेगी, और उसके बाद जो तुम्हारे ऊपर में काली साया है वो हट जाएगी। हटने के बाद देखना तुम्हारे पास में खुद ही खुद वो लड़की आ जाएगी जो तुम्हें शादी करना चाहती है, लेकिन जो ये दुष्ट छाया है उसको तुम्हारे शरीर से हटाना पड़ेगा। इसीलिए मैं चिंतन कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, ये कठिन कार्य है। मैं बाबा जी से कहने लगा कि आप पैसे कौड़ी की चिंता मत कीजिए। मुझे लग चुका था कि बाबा ऐसे नहीं है कि मुझसे पैसा कौड़ी ऐंठेंगे, मुझे लूटेंगे, झूठ बोलेंगे। मैं अब उन पर विश्वास करने लगा था, और बता भी रहे थे
कि देखो, बहुत ही कठिन काम है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए करूँगा। वो कुछ समझाना चाहते थे, लेकिन मैं समझने को राज़ी नहीं था। लाख समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी बात तो सुन लो। मैं कहने लगा, बाबा मुझ पर आप पर एतबार है। आप ये जो काम है ना, जितना जल्दी करा सकें उतना ही मेरे लिए सही होगा। तो क्या मेरी वो शादी होगी तो कितने दिन तक चलेगी? बाबा कहने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सवा महीना। इसके बाद वो पत्नी को मैं तुम्हें हटा दूंगा। आज जैसे ही हटा दूंगा ना, तो समझ लो तुम्हारी ग्रह छाया सब कुछ दूर हो जाएगी। मैं बड़ा खुश था। मैं इतना आनंद में था, शादी के नाम पर ही मैं खुश हो चुका था। मैं कहने लगा, बाबा इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तब कहने लगे कि ऐसा करना, 3 दिन के बाद इसी पुलिया पर मुझे मिलना, इसी जगह पर आकर मुझे मिलना। तब मैं सोच विचार कर लेता हूँ, ये सब काम जो करना है मैं कैसे करूँगा, पूरा प्लानिंग कर लेता हूँ। 3 दिन के बाद शाम के टाइम जब तुम फैक्ट्री से निकलते हो ना, तुम मुझे इसी जगह पर मिलना। मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और उसके बाद बाबा जी कहते हैं, तुम जाओ अपना काम कर लो। मैं बड़ा खुश हो चुका था। मुझे तो लगा कि मेरे बाबा जी ने किस्मत ही बदल दी है। मैं शादीशुदा हो जाऊंगा। अब मैं कुंवारा नहीं रहूंगा। कुंवारा का जो ठप्पा अभी तक मेरे पर लगा हुआ था वो हट जाएगा। बड़ा आनंद था। मैं बाबा जी से हाथ जोड़ करके बेनती करने लगा, बाबा जी मेरी शादी हो जाएगी ना? तब कहते हैं, हाँ, लेकिन पहले मैं तुम्हें बताया था ना, वो शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चलनी है। 1 सवा महीने के बाद वो लड़की तुम्हारे पास से चली जाएगी और उसके बाद तुम्हारे पास खुद ही खुद लड़की आ जाएगी जो तुम्हारे जीवन में लिखा हुआ है। अब मैं तो बड़ा खुश हो चुका था। घर पर आता हूँ, चेहरे पर रौनक होता है, गाना गाता हूँ, बड़ा खुश हो जाता हूँ। अब इसके बाद मेरी दिनचर्या तो वही होती है, लेकिन मैं बड़ा खुश रहने लगता हूँ। मेरे दोस्त पूछते हैं कि अरे तू आजकल नरेश बड़ा खुश रहता है, बात क्या है? कहीं रिश्ता उस्ता तो नहीं मिल गया है? अब सबको पता था कि मैं शादी के लिए बेचैन रहता हूँ, अभी तक कोई लड़की मिली नहीं है। तो ऐसा उनको लगने लगा कहीं इसका रिश्ता होता तो नहीं हो गया। तभी तो खुश लग रहा है। मैं बाबा जी के अनुसार ये बात किसी को नहीं बतानी थी और ना ही मैंने बताया। बिल्कुल शांत रहा, टाल दिया कि नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, अगर होती तो मैं आपसे ज़रूर बताता, छिपाता भला क्यों? 3 दिन के बाद जब मैं फैक्ट्री से निकलता हूँ ना, तब मैं बाबा जी के पास जाता हूँ, पुलिया पर। लेकिन वहाँ बर्फ बाबा जी थे नहीं। मैं इंतज़ार करने लगता हूँ। चाय के दुकान पर आता हूँ, चाय पीता हूँ और चाचा से पूछता हूँ कि उस रात, उस दिन को जब बाबा जी चाय पी रहे थे, उनको कहीं देखा है? आज दिखाई पड़े हैं कि आपकी दुकान पर आए थे चाय वाय पीने के लिए? तब चाचा ने मना कर दिया कि नहीं, वो तो नज़र नहीं आए। मेरा मन उदास हो गया। मुझे लगा कि कहीं बाबा जी मुझे भूल तो नहीं गए, कहीं वो मुझे अब भूल भाल करके अब चले तो नहीं गए। मुझे ऐसा ही लगा। मैं उदास हो गया था। मैं 3-4 कप वहाँ पर बैठे बैठे चाय पी चुका था और बार बार मैं इधर उधर देखता था। तब वो चाचा कहने लगे, तुझे उस बाबा से क्या काम है? मैं शांत रहा। बाबा जी जैसे बताए थे इस बारे में किसी से बात नहीं करना। मैं वैसे ही टाल दिया। बस उनसे मिलने का इच्छा थी। अच्छे इंसान हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इसलिए मैं सब कुछ बात बताया नहीं चाचा से। चाचा भी अपने काम में व्यस्त रहते थे, ग्राहक आते थे, चाय वाय पीते थे। मैं वहाँ से उठ गया कि फिर चाचा मुझे टोकेंगे। मैं वहाँ से उठ करके इधर उधर टहलने लगता हूँ और तब तक अंधेरा होने लगता है। अंधेरा होने के बाद मैं अपने घर पर नहीं जाता हूँ। मेरे मन में विश्वास था कि बाबा जी मुझे भूले नहीं हैं, वो आएंगे जरूर, किसी आवश्यक कार्य में फंसे होंगे। जैसे उनको टाइम मिलेगा वो मेरे पास जरूर आएंगे, उस पुलिया पर जरूर आएंगे। अंधेरा होने के बाद अब मैं उस पुलिया पर जाके बैठ जाता हूँ, इंतजार करने लगता हूँ। आसमान में अब चांद अब चमक रहा था, लेकिन कभी कभी बादल आ जाता था तो थोड़ा अंधेरा हो जाता था। अब इंतजार करते करते अब रात के 8 बज चुका था। मुझे अब लगने लगा कि बाबा जी शायद मुझे भूल चुके हैं, अब नहीं आएंगे। तभी मैं जैसे उठ के जाने लगा, तभी बाबा जी की आवाज़ सुनाई देती, अरे ठहरो ठहरो नरेश।
मैं आ गया हूँ। अरे लेट हो गया बेटा, लेट हो गया। चलो आओ बैठते हैं, बात करते हैं। मैं जब बाबा जी को देखता हूँ ना, मुझे इतनी खुशी होती है जैसे मैंने जन्नत पा लिया। मैं उनको देख करके विश्वास से भर जाता था। ये इंसान झूठे नहीं हैं। ये जो भी करेंगे ना, मेरे भले के लिए करेंगे, ऐसा मुझे लगता था, प्रतीत होता था। अंदर से अंतरात्मा मुझे आवाज़ देती थी, ये ऐसा कोई इंसान नहीं है। जैसे तुम्हारे साथ में ना जाने कितनी बार ठगी हो चुकी है, शादी के नाम पर तुम्हारे साथ धोखा किया गया है, पैसे लूट लिया गया है। ये ऐसे लोग नहीं हैं। अगर ऐसे होते तो पैसे की डिमांड तो कभी क्या कर देते। मैं उन पर अथाह अविश्वास करता था। चला गया उनके पास में बैठा और हाथ जोड़ करके कहने लगा, बाबा जी मैं तो आपको शाम से इंतजार कर रहा था। और तब बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, जैसे हमेशा मुस्कुराते थे, अरे बेटा मैं तुम्हारे काम में लगा हुआ था, इसीलिए लेट हो गया। मुझे पता था कि तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। और देखो जैसे ही काम सफल हुआ तो मैं तुम्हारे पास में आ गया। अब सुनो मेरी बात को। और वो बात समझाने लगे और कहने लगे, देख बेटा कुछ दिन और इंतजार कर। वो काम जैसे ही मेरा सफल हो जाता है ना, तब मैं तेरी शादी करा दूंगा। अब मैं तेरे को बार बार समझा रहा हूँ, तू पूरा बात तो सुनना नहीं चाहता है तो मत सुन, लेकिन इतना जरूर बता देता हूँ कि शादी वो तेरे 1.25 महीने से ऊपर नहीं चलने वाली। 1.25 महीने के बाद वो लड़की या तो तुझे छोड़ के चली जाएगी या फिर वो कहीं भाग जाएगी, तेरे पास में नहीं रहेगी। लेकिन तेरे ऊपर में जो वो छाया है ना, बर्बादी का छाया, मैं उसको बोल सकता हूँ, वो हट जाएगा। और वो जो लड़की मैं तेरे साथ में शादी कराना चाहता हूँ ना, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है जिसको तू अब दुल्हन बनाने वाला है। वो खास लड़की है। मैं पूछने लगा कि खास लड़की का मतलब क्या है बाबा? ये लड़की कहाँ से आएगी, कौन लेके आएगा? तब बाबा जी कहने लगे कि मैं तुम्हें ले चलूँगा उस स्थान पर जहाँ पर वो लड़की मिलेगी, लेकिन तुम डरना नहीं। बाबा जी मुझे कुछ बताने लगे। अब मुझे जब पूरी बात का अंदाजा होता है और जब बाबा जी पूरी कहानी बता देते हैं ना, मैं डर जाता हूँ। मैं इतना डर जाता हूँ कि मुझे लगने लगा ये शादी ना ही करूँ तो मेरे लिए बेहतर है। लेकिन बाबा जी कह रहे थे कि देखो तुम अभी से डर रहे हो, अगर तुम्हारा डर ऐसे ही रहेगा तो तुम्हारी शादी हो नहीं पाएगी। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारा डर निकल जाए, तुम उस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ, प्रिपेयर्ड हो जाओ। लेकिन वो जो बता रहे थे ना, वो डराने वाली बात थी। बाबा जी कह रहे थे कि अमावस की रात को मैं तुम्हें शमशान में ले चलूँगा, वहाँ मैं पूजा पाठ करूँगा। वो सामग्री तुम्हें लेकर के आनी पड़ेगी, कुछ खर्चा तुम्हारा ज़रूर होगा। और वहाँ पर हम पूजा पाठ करने के बाद तुम्हारे साथ भी अब पूजा पाठ करेंगे। वहाँ पर एक कन्या आएगी पूजा पाठ सफल होने के बाद में, और उस कन्या से मैं तुम्हारी अब मुलाकात कराऊंगा। वो कन्या वास्तव में कोई इंसान नहीं, वो एक प्रेत आत्मा होगी, सुंदर होगी। और मैं उसे कहूँगा कि तुम्हारे साथ में रहे, तुम्हारे साथ शादी करके रहे। अगर वो मान जाती है तो समझ लो तुम्हारी शादी करने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं जब प्रेतात्मा का नाम सुनता हूँ ना, तो मैं दहल जाता हूँ, मन ही मन कांप जाता हूँ कि नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं जानबूझ करके एक प्रेतात्मा लड़की से शादी करूँगा? अनजाने में तो मैं कर भी सकता था, लेकिन जब बाबा जी ने पूरा भेद खोल दिया, उस शादी का रहस्य को बता दिया, तो मैं खौफ में पड़ गया था। मैं कहने लगा, बाबा जी मुझसे हो नहीं पाएगा, मैं तो देखते ही मर जाऊंगा उस प्रेतात्मा को। बाबा जी कहने लगे, अरे नहीं बेटा, वो ऐसी नहीं होगी जैसे तुम अपने मन में कल्पना कर रखे हो। वो बहुत ही सुंदर होगी, इतनी सुंदर होगी कि तुम तो उसको देखते ही मोहित हो जाओगे और कहोगे कि बाबा जी मैं तो इसी के साथ जीवन निकाल दूंगा। बाबा जी मुझे समझाते रह गए, लेकिन मेरा जो एक बार जहन में डर बैठ गया था, वो निकल नहीं रहा था। बाबा जी मेरी मदद कर रहे थे, अब मैं उनकी बात को अंदर तक ला चुका था, लेकिन डर जो था ना, वही मुझे सता रहा था कि कहीं मेरे साथ में ऊंच नीच हो जाए। वो प्रेतात्मा है, मैं उस पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? मन में बहुत तरह का सवाल था और जो जवाब पाना अभी बाकी था। मैं बाबा जी से पूछने लगता हूँ कि बाबा जी चलो मैंने मान लिया,
आप उस प्रेतात्मा से मेरी शादी करा दोगे। अगर वो प्रेतात्मा मेरे साथ में कुछ ऊंच नीच कर देगी, मेरी जान के दुश्मन बन जाएगी, तब क्या होगा बाबा जी? बाबा जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि तुम्हारे पास वो रक्षा कवच होगा, मैं तुम्हें दूंगा ना, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। किसी तरह तुम 1.25 महीना अब अपनी शादीशुदा जीवन उस प्रेतात्मा के साथ में बिता दो, और वो जो तुम्हारे भाग में काली छाया है वो हट जाएगी। हटने का मतलब मुझे अब तुम्हारा शादी नहीं कराना पड़ेगा, खुद ब खुद लड़की कोई मेहरबान हो जाएगी और तुम्हारे नज़दीक आके कहेगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ऐसा ही तुम्हारे साथ में होगा, या तुम्हारा कोई रिश्ता आ जाएगा देखते ही देखते। जब बाबा जी मुझे समझा चुके थे ना, तब मैं बाबा जी को हाँ तो बोल दिया कि ठीक है बाबा जी, अब कितना टाइम है अमावस की रात आने में? बाबा जी हिसाब लगा के बोले कि देखो, कम से कम 7 दिन है। ये 7 दिन तुम्हें अब तैयार करने के लिए काफ़ी है। अपने मन को शांत करो, डर निकाल दो, भूल जाना कि तुम किसी प्रेतात्मा लड़की से शादी करने जा रहे हो। तुम ये समझना कि तुम्हारी वास्तव में शादी हो रही है एक लड़की के साथ में। वो प्रेतात्मा लड़की की तरह ही लगेगी, तुम्हें लड़की की तरह ही दिखाई देगी, जो कुछ काम करेगी लड़की की तरह। वो कोई प्रेतनी, कोई भयानक चेहरे वाली लड़की नहीं होगी, बहुत सुंदर सुशील होगी, और तुम्हारा वो सब कुछ जो कहोगे वो करने के लिए तैयार होगी। बाबा जी से तो उस रात मैं मिल चुका था, सब कुछ बातें समझ लिया था। अब 1 हफ्ता बाकी था अमावस की रात आने में। वो 1 हफ्ता अब कैसे कटेगा मैं समझता था, मैं जानता था। मैं उस पर विचार करने लगा। मैं सोचने लगा, क्या ये शादी करना आवश्यक है, वो भी एक प्रेतनी के साथ में? क्या मुझे अपने दोस्तों से बात करना चाहिए इस विषय में? लेकिन बाबा जी ने पहले ही मुझे मना कर दिया था कि देखो बेटा, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये बात किसी को भनक नहीं मिलना चाहिए। अगर भनक मिल जाएगी ना, तब सब काम उल्टा हो जाएगा। ये फिर तुम्हारी शादी हो नहीं पाएगी। वो काली छाया जो तुम्हारे शरीर के अंदर है वो निकल नहीं पाएगी, और जब तक वो काली छाया नहीं निकलती, तुम्हारा शादी कोई भी नहीं करा सकता। कोई भी शक्ति हो वो करा नहीं सकता। मैं तो तुम पर एक उपकार कर रहा हूँ। वाकई बाबा के बात में दम था। मैं सोच विचार करता था, फैक्ट्री में जाता था और वही चिंतन में लगा रहता था। मेरे जो साथी होते थे मेरे से पूछते थे कि कुछ दिन पहले तो तुम बड़ा खुश रहा करते थे, अचानक तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखाएं क्यों नजर आ रही है? इतना तुम सोचते विचारते क्यों हो? क्या गम तुम्हें सता रहा है? बात क्या है? मैं कहने लगा, भाई मेरे अंदर में तो एक ही गम है। मेरे पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, जितना कमाता हूँ सब इकट्ठा रखता हूँ, लेकिन इसको भोगने वाले भी तो कोई चाहिए। मेन है शादी का, यही तो गम मुझे सता रहा है। क्या तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है तो यार शादी करा दो ना। वो मेरी बात सुन करके सब मुस्कुरा देते थे, हंसने लगते, कहते कि अरे भाई, तेरे किस्मत में अगर लिखा होगा तो ज़रूर होगा। अब हम लोग कहाँ से लड़की लाएंगे, हम भी तो प्रदेश के रहने वाले हैं। अब वाकई में अधिकांश उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग उस जगह के नहीं थे, और जगह से आकर के वहाँ काम करते थे, किराए के मकान में रहते थे, जैसे मैं रहता था। लेकिन मेरा थोड़ा पद भी बड़ा था, मैं सुपरवाइजर था, उस लेवल का था। अब वो एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया था। हर दिन मैं जब सो के उठता तो सुबह सुबह वही बात का ध्यान होता, वो देखने में कैसी होगी, कितनी सुंदर होगी, क्या वो मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, मुझे कोई तकलीफ तो नहीं देगी, क्या मैं उसके साथ में 1.25 महीना गुजार सकता हूँ? यही सब बातें मैं सोचता रहता था। काम पर जाता था, चाचा के दुकान पर आकर के चाय पीता था, और चाचा भी मुझसे कभी कभी पूछ लिया करते थे कि बेटा आजकल तू बड़ा शांत रहता है, बात क्या है? तू बाबा का जिक्र कर रहा था, वो बाबा से मिला क्या? मैंने बोला कि नहीं, वो तो मुझे दिखाई नहीं दिए थे। मैं बात को टाल देता था। कब अमावस की दिन आ गया मुझे पता ही नहीं चला, और उस दिन सुबह से मैंने छुट्टी कर रखी थी। बाबा जी ने जो मुझे पर्ची दिया था, वो सारा सामान को मैं तैयारी करके अपने घर में रख दिया था। जो जो बाबा जी ने बताया था, जो भी सामान था सब कुछ इकट्ठा करके, और तब मैं चैन के सांस लेता हूँ। किसी अपने दोस्त को भनक नहीं लगने देता हूँ
कि आज रात को मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं क्या करने वाला हूँ। जब शाम हो जाती है ना, मैं बड़ा बेचैन हो जाता हूँ। अपने घर के इधर उधर घूमने लगता हूँ। वहाँ से रोड पर, पास में रोड थी, चाचा की दुकान थी, चाय के वहाँ पहुँच जाता हूँ, चाय पीता हूँ। भूख तो लगी नहीं रही थी, ज़्यादातर मैं चाय ही अब उस दिन को पी रहा था। भूख मर चुकी थी। डर लगता था और कभी रोमांच भी महसूस होता था कि मैं एक प्रेतात्मा लड़की से शादी करने वाला हूँ। ऐसा मैं इकलौता इंसान होगा जो एक प्रेतात्मा से शादी किया होगा। अपने ऊपर में थोड़ा गरूर भी आता था, लेकिन अगले पल मैं भयभीत भी हो जाता था। मैं डर भी जाता था कि ऐसा अगर वो प्रेतात्मा ने मुझे नुकसान पहुंचा दिया तब मेरा क्या होगा। उस पल में मुझे बाबा जी याद आते थे, उनके कहे हुए शब्द मुझे याद आते थे। वो कहते थे कि तू डरेगा क्यों, मैं तुझे रक्षा कवच दूंगा ना, वो रक्षा कवच तेरी हमेशा रक्षा करेगा। आखिरकार जब शाम को अंधेरा हो जाता है, मैं पुलिया पर जाकर बैठ जाता हूँ। बाबा जी का इंतजार करने लगता हूँ। 9 बजे के आसपास बाबा जी आते हैं। आप पूछते हैं कि हाँ बेटा नरेश, तैयारी कर लिया है? मैंने बोला हाँ बाबा जी, सारा सामान इकट्ठा कर लिया हूँ, घर में रखा हुआ है, कब चलना है? हाँ, तब बाबा जी कहते हैं 11 बजे रात को इसी पुलिया पर सामान सहित मुझे मिलना। 11 बजे मैं तुम्हें यहीं पर बैठा मिलूंगा, देर मत करना, क्योंकि हमें थोड़ा सफ़र भी आगे करना है। हमें शमशान में जाना है, जाने में वक्त भी लगेगा। फिर वहाँ पर अब वक्त का ही टाइम, मतलब टाइम का ही खेल है, हमें समय पर पहुँचना होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं उस वक्त तो बाबा जी को बोल देता हूँ कि हाँ बाबा जी, मैं 11 बजे पहुँच जाऊँगा। और उसके बाद बाबा जी उस पुलिया से उठते हैं और अपने जहाँ रहते होंगे, मैं तो पूछ नहीं पाया था कि कहाँ रहती हैं, और चले जाते हैं। मैं अपने घर पर आ जाता हूँ, डर में लगा रहता हूँ। कभी अच्छा महसूस होता है, कभी डर भी लगता है। मैं वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि जब वो मुझे पहली बार देखेगी तो किस रूप में देखेगी। मैं यही ज़्यादातर सोचा करता था, क्या वो इंसानी रूप में देखेगी कि वास्तव में वो प्रेतात्मा होगी? क्या वो हवा में उड़ती हुई आएगी? तरह तरह का कल्पना अपने दिमाग में मैं कर रहा था। पहली बार आएगी तो मैं अब उसको देखूंगा तो मेरे को क्या रिएक्ट होगा, इस तरह का मैं अब मन में विचार रख रहा था। आखिरकार जब 11 बज जाता है, तब मैं वो थैला उठाता हूँ और पुलिया के पास चला जाता हूँ। जब वहाँ पहुँचता हूँ ना, तो बाबा जी पहले से बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। मैं बाबा जी के पास पहुँचकर प्रणाम करता हूँ। अब बाबा जी मुस्कुराते हुए, जैसे हमेशा मुस्कुराते रहते थे, वही सब कुछ नजर आ रहा था। आसमान में अब जैसे बादल मंडरा रहे हों, जैसे कभी भी बारिश हो सकती है, ऐसा संभावना मुझे लग रहा था। और बाबा जी भी जब बादल चमकता था, तब वो आसमान की तरफ देखते थे और कहने लगे, बस थोड़ी देर के बाद में हम यहाँ से चल पड़ेंगे। अब मैं उनके पास में बगल में बैठ चुका था। मैं उनकी तरफ देख रहा था, वो मेरी तरफ देख रहे थे। कुछ बातें मुझे समझा रहे थे। कहने लगे कि देखो, जब पूजा जब हम करेंगे ना, जब वो आत्मा आप पास में आएगी ना, तो तुम डरना नहीं। मैं हूँ वहाँ पर, जो कुछ होगा मैं सब कुछ संभाल लूँगा। जब तक मैं इशारा ना करूँ, अपनी जगह से तुम उठना तक मत। बहुत सारी बातें मुझे वो समझाए थे। आसमान में अभी भी रह रह के बिजली चमक रही थी। तब बाबा जी कहते हैं कि वक्त आ चुका है, हमें चलना चाहिए। और बाबा जी आगे आगे, मैं थैला लिए हुए पीछे पीछे चलने लगा। अब मैं बाबा जी के साथ बातचीत करते हुए चल रहा था। और कुछ देर चलने के बाद बाबा जी मुझसे कहने लगे, अब तुम कुछ एक शब्द भी नहीं बोलोगे, हमें एक खामोशी से रास्ता तय करना है। इसके बाद मैं बिल्कुल चुप हो चुका था। चलते चलते आखिरकार हम एक ऐसी जगह पर आ चुके थे जो बिल्कुल उजाड़ था। वाकई में वो शमशान जैसा तो नहीं लग रहा था, लेकिन बाबा जी कह रहे थे कि ये शमशान है। और वहाँ पर एक जगह पर वो निशान लगाते हैं, कहते हैं थैला यहाँ रखो। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, वैसे वैसे सब सामान यहाँ पर सजाते जाओ। जैसे जैसे बाबा कहते हैं, सारा सामान निकालता हूँ, सजाने लगता हूँ।
आखिरकार दीपक दीपक जलाने के लिए कहते हैं। मैं दीपक जला देता हूँ। अब उसके बाद पूरी तैयारी हो चुकी थी। बाबा जी मुझे सामने की तरफ बिठाते हैं और कहते हैं कि अब मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ। आज देखो यहाँ पर कुछ आवाज़ भी महसूस होगी, कुछ निशाचर भी तुम्हारे पास में आएंगे, वो तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे। तुम डरना मत, यहाँ ऐसा होता रहता है। देखो ये शमशान की जगह है, यहाँ पर दुष्ट आत्माएं भी हैं। वो तुम्हें रिझाने की कोशिश करेगी, जैसे वो कहेगी कि मैं ही तो हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी बन जाती हूँ। लेकिन देखो मैं तो रहूँगा ध्यान में, पूजा पाठ में रहूँगा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ इन चीज़ों से सचेत रहना। जब तक मैं तुम्हें इशारा ना करूँ तुम उठोगे नहीं, ना किसी प्रेतात्मा की तरफ देखोगे, ना उनके पास जाने की कोशिश करोगे, चाहे तुम्हें कोई भी बताए कि हाँ मैं ही हूँ जो तुम्हारी पत्नी बन सकती हूँ। बाबा जी सब कुछ समझा दिए थे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ देर में मेरे सीने से निकल के बाहर तो नहीं चला जाएगा। ऐसा महसूस हो रहा था। डरावनी जगह थी, आसपास में डरावना माहौल बना हुआ था। गीदड़ों की आवाज़ मुझे रोने की सुनाई दे रही थी। ऐसी कुछ डरावनी आवाज़ें वहाँ पर अब आ रही थी। बाबा जी अपने आंखें बंद कर लिए अपना ध्यान में लग चुके थे। अब मुझे भी अब अपनी जगह पर मैं बैठ चुका था। जैसा उन्होंने बताया था अब वैसा ही मैं कर रहा था। मेरी आंखें बंद नहीं थी, खुली हुई थी। बाबा जी ने नहीं कहा था कि तुम अपनी आंखें बंद करना। मेरी आंखें खुली थी। जरा से भी इधर उधर कोई आहट होती थी ना, मुझे लगता था कि वो प्रेतात्मा आ गई, देखने में कैसी होगी। मन में एक जिज्ञासा, और मैं कहूँ ना कि बस एक झलक देखना चाहता था। और लेकिन अभी इसमें वक्त लगना था। आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा हो चुका था। आधी रात से ऊपर का वक्त निकल चुका था। अचानक जो बादल आसमान में दिखाई दे रहे थे ना, अचानक वो जैसे गरजने लगे थे। लगने लगा कि बस बरसात शुरू हो जाती है। लेकिन बरसात का एक बूंद भी टपकता नहीं है मेरे ऊपर न आसपास में। लेकिन मौसम बरसात वाला हो चुका था और आसपास में जैसे जंगली जानवरों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। तभी कुछ आहट होती है तो मैं अपनी नज़रें उठा के देखता हूँ, क्या वो आ गई जिसके साथ मुझे 1.25 महीने रहना है। लेकिन जब देखता हूँ ना तो वास्तव में एक लड़की थी, बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो आकर के उस रेखा के थोड़ा दूरी पर आके खड़ी हो जाती है, मेरी तरफ देखती है। जैसे ही मैं उससे आंखें मिलाता हूँ ना, शरीर में एक झंझनाहट सी होने लगती है। जैसे वो मुझे बुला रही हो, जैसे मुझे खींच रही हो कि आ जाओ, मैं ही तुम्हारी पत्नी बनने वाली हूँ। उठो, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो। कई पल तो मुझे लगा कि मैं उठ जाऊं और ये नहीं तो चली जाएगी, फिर मैं क्या करूँगा। बाबा जी तो आंख बंद करके अब ना जाने क्या कर रहे हैं। कई बार मुझे ऐसा लगा, लेकिन कोई शक्ति ऐसी थी जो मुझे बांध करके बैठी हुई थी, वो उठने ही नहीं दे रही थी। वो लड़की चली जाती है, उसके बाद 2-3 और लड़कियां आती हैं और वैसे ही मेरे साथ में करती हैं, जैसे सम्मोहन में बांध लेती हैं। कहती है कि मैं ही तुम्हारी पत्नी होने वाली, चलो मेरे साथ में। अब यहाँ पर क्यों बैठे हो, आओ मेरे साथ में। लेकिन जो भी शक्ति मुझे बांध कर रखी थी मुझे उठने भी नहीं देती है। और ऐसा 4 बार ऐसा हुआ। कई लड़कियां आएगी 4 बार में, अलग अलग रंग रूप के, और सब मुझे सम्मोहन में बांध रही थी और मैं उनके सम्मोहन में आ भी रहा था। मुझे लगा कि हाँ, यही सबसे खूबसूरत है, जैसे बाबा जी ने बताया था यही है वो। लेकिन अगले पल मैं जब उठता ना तो कोई शक्ति मुझे जकड़ रखी थी, वो मुझे उठने नहीं देती थी। तब वो गायब हो जाती थी। तब मुझे आभास होता था कि मैं तो अगर उठ जाता किसी वजह से तो मेरे साथ में तो बुरा हो जाता। ये वो शक्ति नहीं है जो बाबा जी बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। घंटा भर बीतने के बाद में जब ये सब चारों लड़कियां चली जाती हैं, तब बाबा जी आंख खोलते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं फुसफुसाते हुए, अब तुम तैयार हो जाओ, वो आने वाली है, वो आने वाली है। मैं बेचैन हो जाता हूँ, अपनी आंखें इधर उधर घुमाने लगता हूँ, कहाँ है वो, कहाँ हो वो। तभी
कोई आवाज़ सुनाई देती है, घुंघरू की आवाज़, जैसे कोई औरत, कोई लड़की पाजेब पहन रखी हो। घुंघरू की आवाज़ मेरे पीछे सुनाई देती है, पीठ के पीछे। जब मैं अपना गर्दन घुमा के देखता हूँ ना, तो बस देखता ही जा रहा हूँ। इतनी सुंदर लड़की मैंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं था। चेहरा चमक रहा था, बड़े बड़े बाल उसके। वो आती है और बाबा जी की तरफ देखने लगती है। वो मेरी तरफ नहीं देखती है। बाबा जी जैसे उसको आदेश देते हैं कि बैठ जाओ, मेरी ही बगल पर थोड़ी ही दूरी पर बैठ जाती है। अभी भी उसका ध्यान बाबा जी की तरफ है। तब बाबा जी उसको समझाने लगते हैं कि देखो, आज से ये लड़का तुम्हारा पति है और मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। कुछ अलग भाषा में वो बात करने लगे थे। वो भाषा मुझे आती नहीं थी। कुछ देर बात करने के बाद में तब वो कहते हैं मुझसे कि देखो नरेश, यही हो प्रेतात्मा जिसके साथ तुम 1.25 महीना गुजारोगे। इसकी कहना तुम मानना और ये तुम्हारी कहना मानेगी। इसको दुख तकलीफ कुछ मत देना। जो भी ये मांगे खाने पीने के लिए, भरपूर इसके सेवा करना और ये भी तुम्हारी उतनी ही सेवा करेगी। आपस में कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। जब बाबा जी कह देते हैं ना, तब मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ। अभी तक वो लड़की मेरी तरफ देखी नहीं थी। जब बाबा जी इशारा कर देते हैं, ये तुम्हारे पति हैं, 1.25 महीने का, तब वो लड़की मेरी तरफ देखती है। उसकी नज़रों में भी एक आकर्षण था और वो मुस्कुराती है। तब बाबा जी कहते हैं तुम लोग अब जा सकते हो इस जगह से। मैं तो अभी यहीं पर रहूँगा, मेरा तो और भी कुछ काम है। वास्तव में जब मैं उठ के खड़ा होता हूँ ना, मुझे विश्वास नहीं होता है कि जिस लड़की के साथ मैं हूँ वो वास्तव में एक प्रेतात्मा है। मैं आगे आगे और वो मेरे पीछे पीछे। जिस रास्ते से आए थे हम उसी रास्ते से जा रहे हैं। ना तो वो मुझे बात कर रही थी, मुझसे बात कर रही थी, ना मैं उससे बात कर रहा था। एक फासला बना हुआ था। मेरा दिल धड़क रहा था कि मैं इससे क्या बात करूं। मैं जान चुका था कि ये प्रेतात्मा है और मैं थोड़ा डर रहा था। लेकिन मेरे पास में अब रक्षा कवच अब दे चुके थे। बाबा जी मुझे पहना चुके थे और बता दिए थे कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये लड़की तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बिल्कुल एक आम लड़की की तरह तुम्हारे साथ 1.25 महीने तक रहेगी। जब 1.25 महीना पूर्व जाएगा, खत्म हो जाएगा, लड़की तुमसे इजाज़त लेकर के तब जहाँ की है वो खुद ही खुद चली जाएगी। इसके बाद तुम्हारा शादी का रास्ता खुल जाएगा। वो जो दुष्ट छाया है तुम्हारे शरीर से हट जाएगा। मैं बहुत खुश था। मैं तो पूरी घर में तैयारी कर रखा था। मैं किस्म किस्म के फल, मिठाई, ना जाने क्या क्या अब मैं अपने घर में भर रखा था। फूलों का माला, अब अपना एक तरह से जो पलंग था उस पर फूलों का छिड़काव कर रखा था। अब सुगंधित सब पदार्थ में छिड़काव कर रखा था। मैं बिना बात किए हुए मुड़ मुड़ के देख लेता था कि वो मेरे पीछे आ रही कि नहीं। लेकिन वो मुझसे ज़्यादा दूरी पर नहीं थी। जितना मैं तेज चलता था उतना ही तेज चलती थी। अब मैं स्लो हो जाता था तो वो भी स्लो हो जाती थी। मेरा अनुसरण कर रही थी। आखिरकार हम उस पुलिया पर पहुंचते हैं। कुछ देर के लिए मैं अब थक चुका था। एक लंबा यात्रा मैंने किया था पैदल। वहाँ पर सुस्ताने लगता हूँ। मैं पुलिया पर बैठ जाता हूँ तो वो भी बैठ जाती है। बस मेरी तरफ देखती है, मुस्कुराती है और फिर इधर उधर देखने लगती है। अभी हम लोग एक शब्द भी नहीं बोले थे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इससे क्या बात करूं। आखिरकार कुछ देर सुस्ताने के बाद जब आप अपने घर पर जाते हैं, घर दरवाज़ा खोलता हूँ, खुशबू आती है। और जैसे खुशबू का एहसास होता है ना, वो प्रेतात्मा लड़की मस्त हो जाती है। इधर उधर अब नाचने लगती है। वो फूल इधर से उधर उछालती है। मतलब उसको घर पसंद आ चुका था। मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ और तब वो शांत हो जाती है, मेरी तरफ देखने लगती है। लेकिन मेरा भी हिम्मत नहीं था कि मैं उससे कुछ बात करूं। आखिर हम पति पत्नी बन चुके थे। लेकिन मैं जानता था कि ये प्रेतात्मा है। ये मेरे पास में 1.25 महीने से ऊपर नहीं रहने वाली। क्या मैं इसके साथ में रिश्ता बना सकता हूँ? क्या ये मेरे साथ में बना सकती है? बाबा जी ने तो ये बात मुझे नहीं बताई थी। अब इसके बाद अब करना क्या था? रात काफ़ी हो चुकी थी। मैं बोलता हूँ कि आप आराम कर लीजिए, मैं ज़मीन पर सो जाऊँगा।
लेकिन वो प्रेतात्मा कहती कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी शब्द जो बोलती है संभल संभल करके, आवाज़ भी बहुत मीठी, जैसे गले में सुर हो उसका, ऐसी आवाज़, खनकती हुई आवाज़। कहती ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो पति पत्नी है ना, हम 1.25 महीने आपके साथ में रहेंगे, मैं आपकी सेवा करूंगी, आप मुझे मेरा ख्याल रखेंगे, यही तो बाबा जी ने कहा है। तो आप कैसे संभव है कि आप नीचे सोएंगे और मैं पलंग पर सोऊंगी। नहीं नहीं, चलिए हम एक साथ सोते हैं। आखिरकार जबरदस्ती मुझे अब उठाती है, पलंग पर हम सोते हैं। आप मेरे शरीर से खेलने लगती है। मुझे तो थोड़ी देर पहले बहुत डर लग रहा था कि ना जाने कहीं मेरा गला ना घोट दे, लेकिन बाबा जी का कवच था मेरे पास में, वो सुरक्षा कवच मेरे पास में था। मैं थोड़ा अस्वस्थ हुआ। मेरे शरीर से खेलने के बाद में अब अपनी आंखें बंद कर लेती है और मुझे भी अब नींद आ रही थी और मैं भी सो जाता हूँ। अब उस रात को जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ ना, जब एहसास होता है कि हाँ, मेरे शरीर से कोई खेल रहा है, और तब मैं आंखें खोलता हूँ और तब देखता हूँ कि वही प्रेतात्मा लड़की मेरे शरीर से खेल रही है, एक तरह से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती है। अब मैं फिर उसका सहयोग करता हूँ। उस रात हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब फिर दिनचर्या शुरू हो जाती है। मुझे फैक्ट्री में जाना है और इस बात को किसी को बताना तक नहीं है, भनक तक नहीं लगने देना है। बाबा जी कहना कि अगर तुम्हारे कोई दोस्त को तुम गलती से बता दिए तो अनर्थ हो जाएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत डरा हुआ था। मैं कैसे भी 1.25 महीना निकालना चाहता था। मैं बिल्कुल शांत रहता था, बिल्कुल अपने काम में ध्यान देता था, और जब मैं लौटता था तो अच्छी तरह की मिठाई, देसी घी की मिठाई, अच्छे फल फ्रूट, खाने पीने की अच्छी चीज़ें मैं लेके जाता था। उसको वो स्वादिष्ट मिठाई बहुत ही पसंद थी। और इस तरह से हमारी अब प्रेतात्मा के साथ में गृहस्थी चलने लगी। जब पूरा 1.25 महीना बीत जाता है और तब मुझे एहसास होता है कि अब तो 1.25 महीना बीत गया, और उसे इतना लगाव हो चुका था तो मैं तो उसको पत्नी ही मान चुका था, और वो भी मुझे अपना पति ही समझती थी। जैसे 1.25 महीना की रात आती है, हम आखिरी बार अब उसके साथ आराम करते हैं उसी पलंग पर। जब आधी रात हो जाती है ना, तब कहती है कि मुझे अब जाना होगा, मुझे अब जाना होगा। जब बाबा जी ने जो मैं मुझे बताया था वो समय आ चुका था। मैं भी अब समझ गया था। मैं तो दिन गिनते रहता था कि अब कितना दिन हुआ और कितना दिन बाकी है। आज जितने दिन दिन करीब होता जाता था, मैं कहूँ ना, मेरी अंतरात्मा अब एक तरफ से डरी नहीं थी, लेकिन एक अजीब सा फीलिंग होता था कि अब वो मेरे साथ में चली जाएगी। बड़ी अच्छी थी, मेरे साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, मेरा तो पत्नी बन के रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं उसको रोकूंगा, मैं उसको रोकूंगा, जाने नहीं दूंगा। ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी। आज जब वो जाने के लिए कहती है कि अब समय आ चुका है, मैं जाना चाहती हूँ, आप मुझे इजाज़त दीजिए, तब मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि नहीं नहीं, आप मत जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं रोने लगता हूँ और वो मेरे आंसू पोंछने लगती है और कहती है कि नहीं, जितना अनुबंध था, अब जो एग्रीमेंट था, मैं उतने समय के लिए आपके पास में उपलब्ध थी, मुझे अब जाना ही पड़ेगा। इसके बारे में आप बाबा जी से बात कीजिएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं उसको रोकने की कोशिश करता हूँ, रोता हूँ, उसको मनाने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, आप ही मेरी पत्नी रहिए ना, हम दोनों देखिए ना कितना खुश थे, मैं आपको कितना खुश रखता हूँ, आप रहिए ना मेरे साथ में। लेकिन वो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए मुझे शांत अब करती है या कहती है कि नहीं, मेरा टाइम पूरा हो चुका है, अब इसके बाद में जो भी बात करना, बाबा जी से बात करना। आखिरकार वो मुझे छोड़ करके दरवाज़ा खोलती है। अब मैं उसको बाजू पकड़ के रुकता कि रुक जाइए, रुक जाइए, मुझे अकेला मत छोड़िए। लेकिन वो मेरी बात को सुनती नहीं है। दरवाज़ा खोलने के बाद वो बाहर निकल जाती है। मैं भी पीछे पीछे आता हूँ, लेकिन अचानक कुछ देर तक कुछ दिखाई देती है और फिर अंधेरे में गायब हो जाती है। उसके बाद मैं रोता ही रहा। मैं बाबा जी को ढूंढने जाता हूँ, लेकिन अगले दिन मैं बाबा जी को ढूंढने जाता हूँ। अब मैं उनसे गुजारिश करना चाहता था कि बाबा जी, उसी औरत को, उसी लड़की को जो प्रेतात्मा थी, अब मेरे पास में रहने दीजिए। मैं बाबा जी से यही सब कहना चाहता था, लेकिन मैं बाबा जी को ढूंढ नहीं पाया।
मैं लगातार काम पर भी जाता था और इसके बाद जब भी खाली समय होता था मैं बाबा जी के बारे में पता करता रहता था। इधर उधर उस शमशान पर मैं ना जाने कितनी बार जा चुका था, लेकिन कोई बात नहीं बनी। बाबा जी मुझे दिखाई नहीं दिए थे। 3 महीना हो चुका था और इसके बाद मेरा मन बड़ा व्यग्र हो चुका था। मुझे लगा कि चलो एक बार गांव घूम कर आते हैं और मैं गांव जाता हूँ। गांव जाने के बाद जो मुझे खुशी मिलती है ना, मैं कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। एक रिश्ता मेरा इंतजार कर रहा था। गरीब घर की लड़की थी और देखने में बहुत ही सुशील थी, पढ़ी लिखी थी, माँ बाप गरीब थे और आखिरकार वो रिश्ता मुझे मिल जाता है। अब बाबा ने जो कहा था वो सब कुछ सच हुआ था। मेरी उस लड़की से शादी हो जाती है और आज मैं पारिवारिक व्यक्ति हूँ। लेकिन उसके बाद से वो बाबा जी मुझे कभी नहीं मिले। हालांकि मैं उत्तराखंड छोड़ चुका हूँ और अपने गांव के जहाँ आसपास में पहले मैं काम करता था उस जगह पर काम करता हूँ। अब तो मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन उसके बाद बाबा जी या वो प्रेतात्मा लड़की मुझे कभी भी नहीं मिली। तो दोस्तों, ये थी नरेश जी की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाला बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।